हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स एनएलएम जो है उसमें कुछ फ्रिक्शन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। उससे पहले कुछ पुली प्रॉब्लम्स भी होंगे, बेस्ट जो जेई एडवांस लेवल प्रॉब्लम जो होंगे एनएलएम सॉल्व करने वाले हैं। ये जेई एडवांस लेवल प्रॉब्लम जो है जेई मेंस के लिए भी है और ये आईआईएमपी के लिए भी, ठीक है। तो ये हमारा मेन मोड होना चाहिए कि हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम सभी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंपल एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। वेरी सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। एग्जांपल फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम बोल सकते हैं इसको सिंपल पुली प्रॉब्लम की बात करते हैं। एक सिंपल हमारे पास पुली है इस तरह से। इस तरह के क्वेश्चन में अगर पहले कभी किए हो नहीं किए तो कोई इश्यू नहीं है, तो हम आपको बता देंगे। ये हमारी क्या है, पुली है और ये हमारा क्या मास एम है। तो सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, हाई लेवल तक चलेंगे। 5 kg है और ये हमारा जो ब्लॉक है इधर है 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है कि हमारे एक टेंशन फोर्स है यहाँ पे और यहाँ पे बेटे क्या हुआ टेंशन। अब ऐसा सुना होगा कि जो हमारी रस्सी जो होती है, रस्सी सिर्फ क्या कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती है। तो ये इस टाइप का फोर्स होता है ना, ये जो ऑब्जेक्ट के टच में, इसका एरो टच में है, ये फोर्स तो हमारा क्या होता है, पुश होता है। और हमारा क्या होता है, पुल होता है। तो रस्सी जो हमारी होती है, रोप जो होती है, हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती है, सिर्फ पुल कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि एक रस्सी यहाँ पे भी है, ठीक है। इसमें टेंशन कितना है, टी डैश मानते हैं, वो बाद की बात है, अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका इसमें हमें एक टी कैलकुलेट करना है, टेंशन रस्सी में कितना होगा, इस वाली रस्सी में, ठीक है। ये वाली जो रस्सी दिख रही है इसमें टेंशन कितना होगा और इस इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस अभी करने वाले हैं। ओके, कैसे डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 10 kg का। पहले हम ये हमें अपने कॉमन सेंस से हमें विजुलाइज करना है कि ये ब्लॉक कैसे चलेगा। देखो हम देख सकते हैं कि 10 kg का जो ब्लॉक है ये वाले हैवी ब्लॉक है, तो obvious सी बात है ये ब्लॉक ऊपर नीचे चलेगा ऐसे एक्सीलरेशन से, और ये जो ब्लॉक है हमारा ऊपर जाएगा एक्सीलरेशन, क्लियर। तो मैं इसको जनरली समझ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एफबीडी बनाएंगे, थ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है और यहाँ पे नीचे क्या होगा, यहाँ पे 10 g फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्या लगेगा, 5 g फोर्स लगेगा। तो हमें पता होगा कि एफ नेट हम यहाँ अप्लाई करेंगे, एफ नेट इक्वल टू एफ। अब ये एफ नेट क्या होता है, अगर कोई दो फोर्स हो अपोजिट डायरेक्शन में हो, F1 माइनस F2, तो हमारा नेट फोर्स क्या हुआ करता था, अगर किसने पढ़ा हो तो F1 माइनस F2 हुआ करता था। क्या हुआ करता था, F1 माइनस F2। अभी F1 क्या है, यहाँ पे F हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन F2 होता था, ठीक है। F नेट कभी भी हमें अगर मैग्नीट्यूड चाहिए ना नेट फोर्स का, तो F हमेशा बड़ा हुआ करता था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो इसको विजुलाइज करेंगे बिल्कुल है ना, बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल कॉमन है ना, जिसको अगर किसी ने पहले पढ़ा भी ना हो उसको भी समझ में आएगा, कोई इशू नहीं है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे देखो ये नीचे चल रहा है, ये ब्लॉक जो है नीचे चल रहा है ऐसे, इस पे तो नीचे एक टेन जी फोर्स लग रहा है, एम जी फोर्स जिसको हम बोलते हैं, नीचे लग रहा है टी, ऊपर लग रहा है टी। अगर ये नीचे चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो टेन जी फोर्स होगा बड़ा, फोर्स क्या होगा, बड़ा होगा इससे टी से। क्यों, ऐसे देखो भाई, यहाँ पे इसको 20 न्यूटन को इधर इधर पुल कर रहा है, इसको 10 न्यूटन से पुल कर रहा है। तो अगर मैं बोलूँ ये 10 न्यूटन छोटा है और 20 न्यूटन बड़ा, किधर चलेगा, इधर मूव करेगा, राइट। इधर मूव करेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका ये वाला फोर्स क्या होगा, बड़ा है, इसलिए ये इधर मूव कर रहा है, राइट। सेम केस में यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि अगर ये नीचे मूव कर रहा है ऐसे एक सेक्शन से, तो 10 जी यहाँ पे बड़ा होगा। इस केस में बोल सकता हूँ कि एफ नेट जो होगा, एफ नेट इस केस में क्या होगा, 10 जी माइनस टी होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आनी चाहिए। उसको मैं बिल्कुल क्विकली थोड़ा सा फास्ट इसको करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट बात से करता हूँ, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिंपल से ऐसे लिख रहा हूँ, इसके इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है इसको लिख सकते हो। तो ऐसे बोलूंगा यहाँ पे कि ये हमारा जो फोर्स है टी है और ये हमारा क्या है, एम जी। इसका एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ। तो इसका इसके क्वेश्चन में एफ नेट इक्वल टू एम अप्लाई करता हूँ। एफ नेट कितना है इसका, एम जी कितना, 10 केजी का ब्लॉक है। यहाँ पे 10 जी माइनस टी इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 10। क्वेश्चन नंबर 1। फिर इसके लिए देखो ये अगर ऊपर चल रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला जिधर जिस तरफ चल रहा होता है ऑब्जेक्ट वाला फोर्स बड़ा होता है, टी यहाँ पे बड़ा है, मैं बोल सकता हूँ मैं टी माइनस 5g इक्वल टू 5। ओके, इक्वेशन नंबर 2। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। इक्वेशन दोबारा सुनना, मैंने कैसे बनाया। यहाँ पे देखो टी यहाँ पे क्या छोटा था, यहाँ पे 10g बड़ा, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर नीचे मूव कर रहा है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा है, तो बड़ा माइनस छोटा, एफ नेट का होता है F1 माइनस F2, बड़ा माइनस छोटा, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा माइनस छोटा, इसको ऐड करूंगा तो ये हमारा क्या होगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बोलूंगा, यहाँ पे 10g है
तो 10g माइनस 5g इक्वल टू 15a, ये जाएगा 5g इक्वल टू 15a हो जाएगा। तो ये 5 से 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ a हमारा जो होगा g/3 होगा। g/3 मतलब 10/3 मैं बोल सकता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी g हमारा कितना गया, a कितना गया, g/3 आ गया। अब मैं ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि t माइनस 5g इक्वल टू 5 इंटू a कितना है, g/3। इसको इधर लेके जाऊंगा तो t इक्वल टू 5g/3 प्लस 5g। इसका जब एलसीएम वगैरह लूंगा मैं तो इसका जो आंसर आएगा ये 5g, g कितना हुआ, यहाँ पे g की वैल्यू हम यहाँ पे 10 लेते हैं, क्या लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो g हमारा है यहाँ पे g कितना हुआ 5 इंटू 10/3 प्लस 5 इंटू 10। इसको सोल्व कर लेना, इसका जो आंसर आएगा 200/3 आंसर आएगा न्यूटन। ठीक है, तो 200/3 हमारा न्यूटन इसका आंसर आएगा। डायरेक्टली इसको हम सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसको सोल्व करके देख लेना, कोई इशू नहीं। तो ये क्वेश्चन बनाना समझ में आना चाहिए, कैसे क्वेश्चन मैंने बनाई है। ये एफ नेट क्या होता है, F1 माइनस F2। F1 माइनस F2 मतलब बड़ा माइनस छोटा। बड़ा माइनस छोटा कैसे पहचानते हैं, जिस डायरेक्शन में चल रहा होगा वो फोर्स बड़ा होगा, दूसरा वाला छोटा होगा। तो ये नीचे चल रहा था, अगर नीचे चल रहा है तो ये वाला फोर्स बड़ा है और ये वाला फोर्स छोटा है। अगर ऊपर चल रहा है इसका मतलब ये फोर्स क्या है, तो बड़ा, ये फोर्स छोटा है। बड़ा माइनस छोटा ऐसे कर सकते हैं ना, बड़ा सिंपल एग्जांपल। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल था, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अब एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा चीज वहां पर रह गई है, मैं उसको बता देता हूँ। अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे ये फोर्स कितना होगा, ये टी डैश कितना होगा, यहाँ पे ये टी डैश। तो टी डैश जो यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे टी डैश 2t के बराबर होगा। तो मैं पुली का एबीडी बनाऊंगा, पुली का जब एबीडी बनाऊंगा यहाँ पे ऊपर कितना लग रहा है, यहाँ पे टी डैश है, और नीचे क्या लग रहा है, यहाँ पे टी लग रहा है, यहाँ पे टी लग रहा है। ये रस्सी हमेशा खींचती है, तो पुली को देखेंगे तो रस्सी इसको ऐसे खींच रही होगी, तो टी डैश 2t के बराबर हो जाएगा। 2t, टी कितना है, 2 इंटू 200/3, तो आंसर हो जाएगा 400/3 न्यूटन। ठीक है, ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ज्यादा स्पीड लग रहा हो तो इसको स्लो करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों। अब थोड़ा सा क्या करते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरी एप्लीट टाइप की प्रॉब्लम है, इसको समझिएगा आराम से। थोड़ा फास्ट हो तो थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा। इस तरह से एक ब्लॉक है हमारे पास, ब्लॉक है 5 पीस। कितना ब्लॉक है, 5 पीस। और ये हमारे पास क्या है, एक पुली है, और मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये ऐसे लटका हुआ है, इस तरह से। ठीक है, जितनी भी पुली प्रॉब्लम होंगी ना सारी आज सॉर्ट आउट करने वाला हूँ ना, बस ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा 10 kg का ब्लॉक है, और ये क्या हमारा स्मूथ, क्या है, स्मूथ। आज के लेक्चर में जितनी भी पुली प्रॉब्लम्स है, एनएलएम के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं पुली से रिलेटेड, सभी क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। बने रहिएगा चैनल पर, कोई इशू है ना, वैसे भी इशू है तो कमेंट बॉक्स में हम लोग को बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिएगा, देखिए अब इसका एफबीडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एफबीडी। अब यहाँ पे हम बात करें, देखो यहाँ पे लगेगा नीचे 10G, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट पर नीचे 10G लगता है। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो 5G लगेगा नीचे की तरफ, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई सरफेस के टच में हो ये ऑब्जेक्ट, तो ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स इसको बैलेंस कर देता है, तो इसको वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके वर्टिकल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कोई भी डेड फोर्स नहीं है। 5 kg ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस पे एक फोर्स इधर होगा टी, और इधर इधर क्या फोर्स होगा, टी, क्योंकि टी हमेशा खींचता है ऑब्जेक्ट को। खींचना मतलब पुल करना, पुल मतलब इस तरह से, तो ये ऑब्जेक्ट से हमेशा दूर की तरफ एरो होगा। ठीक है, टी का एरो होगा ऑब्जेक्ट से हमेशा दूर की तरफ होगा। ओके, अब हम बात करेंगे, क्या ध्यान से सुनिएगा, दोनों का एफ नेट निकालते हैं। इसका एफ नेट क्या करेंगे, अब कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये ऑब्जेक्ट नीचे चलेगा एक एक्सीलरेशन से। अगर दोनों सेम रस्सी से जुड़े हुए हैं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये ऑब्जेक्ट चलेगा, ये वाला इस डायरेक्शन चलेगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि हमारे कोई काम है नहीं, दोनों एमजी हो रहे हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये भी एक एक्सीलरेशन से चलेगा और ये भी एक एक्सीलरेशन से चलेगा। तो मैं इसके लिए मैं एफ नेट इक्वल टू एम लगाता हूं, एफ नेट इक्वल टू एम। अगर दोनों फोर्स क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो क्या कर देते हैं, एफ नेट क्या होता है, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। एफ नेट क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कौन सा, 10G। मैं ऐसे कर दूंगा कि 10G बड़ा है माइनस T छोटा है, तो इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है, सिर्फ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है T। तो इस केस में बोलूंगा कि T जो हमारा होगा, T इक्वल टू हमारा 5 A के बराबर होगा। बड़ा सिंपल है, दोनों को ऐड कर दो, T से T कैंसिल हो गया, ये 10G इक्वल टू क्या होगा, 10A प्लस 5 है तो हो जाएगा 15A, है ना। तो ये हमारा क्या जाएगा, A जो हो जाएगा 10/15G जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये जाएगा 52/3। ओके, तो G कितना होता है, 10 होता है, तो एक वैल्यू जाएगी हमारे पास 20/3 मीटर पर सेकंड। G की वैल्यू क्या होती है भाई, 10। ओके, बड़ा सिंपल एग्जांपल है। अब किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो मेरे को बता सकता है, किसी प्रकार का डाउट है तो बता सकता है। तो कोई बोलेगा सर हम तो इसके शॉर्टकट भी जानते हैं, कुछ बच्चे जो है शॉर्टकट जानते हैं, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा ना, कोई इशू नहीं। इन दोनों क्वेश्चंस का भी शॉर्टकट भी बताने वाला हूं। ठीक है, शॉर्टकट अभी हम इसलिए नहीं पता कर रहे हैं, अगर शॉर्टकट मैंने बताया तो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें शॉर्टकट काम नहीं करेगा, तो शॉर्टकट जो है अभी हम उसको लेके नहीं चलेंगे। तो कंसेप्चुअली करना है। अगर हम बात करते हैं टी निकालेंगे, यहाँ पे टी इक्वल टू क्या होता है, इक्वेशन नंबर सेकंड से बात करें तो टी इक्वल टू एम ए है, तो एक हमें पता लग चुकी है, एम कितना है यहाँ पे 5 है था ना, तो 5 ए कितना है 20/3, तो 20/3 कितना जाएगा, इसको तो मैं 100/3 हमारा 10 सिंपल हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे को बता सकते हैं। ओके, कोई इशू नहीं, आप कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स में दे सकते हो, आप मेरे को बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये दो सेकंड टाइप की प्रॉब्लम थी, कौन सी थी, सेकंड टाइप की। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, इन पुली में हम फ्रिक्शन ऐड करते हैं, क्या करते हैं, फ्रिक्शन ऐड करेंगे, क्या करेंगे, फ्रिक्शन। तो अभी इससे पहले वाली थी इस टाइप की प्रॉब्लम, तो कोई फ्रिक्शन होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है ना कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में होता है, तो यहाँ इसमें तो कोई कॉन्टैक्ट सरफेस है नहीं, तो जो अभी जो क्वेश्चन किया था उसी में मैंने क्या किया, फ्रिक्शन ऐड कर दिया, क्या कर दिया, फ्रिक्शन। ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सभी कंसेप्ट जो है आपके हाथ में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये मैं बोलता हूँ कि 5 kg का ब्लॉक, ओके, और ये पुली ऐसे कनेक्टेड ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया तो इसमें, और ये हमारा 10 kg। अब मेरे को ये बोल रहा है कि पहले तो मैंने सरफेस स्मूथ दिया था, स्मूथ मतलब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0। सब जानते हैं कि एफ एस जो होता है म्यू एन होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हो तो उस केस में एन की वैल्यू एम जी होती है, तो एफ एस इस केस में क्या जाएगा, म्यू एम जी यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो एफ एस इस केस में म्यू एम जी होगा, तो चलो इसका म्यू एम जी निकाल लेते हैं, कितना होगा इसका, एफ एस क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है, क्या होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम लगेगा या नहीं लगेगा वो बात की बात है, चेक करते हैं। एफ एस क्या होगा, यहाँ पे म्यू कितना है, मैं यहाँ पे म्यू चलो देखता हूँ, म्यू जो हमारे इस केस में 0.2, तो म्यू यहाँ पे 0.2 है, और एम कितना 5 है, जी कितना होगा 10 जूम कर लेंगे, तो एफ एस इस केस में हमारा हो जाएगा ये 10, तो 10 न्यूटन हो जाएगा 10। अब चलो इसका एबीडी बना लेते हैं, एबीडी बनाया जाए। एबीडी बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखो 10 kg पे लगता है हमेशा 10 जी नीचे की तरफ लगेगा। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हो तो हम मानते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसमें नॉर्मल फोर्स लगता है, उस जो नॉर्मल फोर्स होता है वो क्या करता है, इस mg को बैलेंस कर लेता है, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, वैसा अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, उसको ड्रॉ करना ही नहीं है। एबीडी बनाएंगे तो उसको लिखेंगे, लेकिन एबीडी बनाना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करना है इसका। ओके, तो हम देखो यहाँ पे ये हमारा 10g और हमारा क्या है यहाँ पे t है, तो हम बात करेंगे कि इधर टेंशन फोर्स होगा हमारा, ठीक है। अब साथ में यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है क्योंकि ये रफ सरफेस है, फ्रिक्शन हम बोलेंगे एफ एस लग रहा है, तो इसकी इक्वेशन तो सेम होगी, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि एक्सेलरेशन ए है। अगर किसी को पता ना हो ना कि सर ये फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, क्या ये सफिशिएंट फोर्स है कि खींच पाएगा नहीं खींच पाएगा, तो आंख बंद करके इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब वो नहीं चलेगा, तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन दोनों का जीरो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशन बना देनी है, अगर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता है तो उस केस में हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन नेगेटिव तो होगा नहीं, कि इस केस में मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन उसको जीरो अज्यूम कर लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये जो नीचे वाला ब्लॉक होगा, ये वाला इसको नहीं खींच पा रहा है। ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जब मैं इसको अपोजिट करूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो चलो इसका इक्वेशन बनाते हैं, इस वाले इक्वेशन 10 ब्लॉक, इस वाले ब्लॉक क्यों बनाते हैं, तो यहाँ पे नीचे चल रहा है, इसका मतलब मैं मानूंगा कि 10g बड़ा है माइनस t छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा ये f नेट हो गया इक्वल टू 10, ठीक है, f नेट समझ में आ गया, बड़ा माइनस छोटा कर देते हैं। सेम इस केस में भाई हम अगर ये इधर नीचे चल रहा है तो मैं बोलूंगा कि ये इधर चल रहा है एक्सेलरेशन से, यहाँ पे t लग रहा है, एक तो माइनस कितना लग रहा है fs। अब ये fs कितना है, fs 10 न्यूटन, चलो मैं fs लिख देता हूँ, fs को 10 न्यूटन लिख देता हूँ, इक्वल टू कितना 5 m ए डिवाइड कर दो, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, 10g कितना होता है, g कितना होता है हमारा, कितना होता है 10 होता है, उसको 100 लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, g कितना होता है 10 मतलब 100, तो 100 माइनस 10 इक्वल टू 15a। इस केस में बोलूंगा कि 90 जो हमारा होगा इक्वल टू 15a है, तो 5 5 मतलब 5 5 8 है ना, 4 टाइम्स जाएगा, और इस केस में 3 टाइम्स जाएगा, तो ये 3 भी कैंसिल जाएगा, 1 और ये 6, तो हमारा इस केस में ए जो होगा ना अप्रोक्स 6 मीटर पर सेकंड जाएगा, तो करते हैं ना, तो सोल्व कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर टी की बात करें तो टी माइनस 10 इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर जो ये थी इसमें मैं कुछ कर रहा था, ठीक है, तो टी इक्वल टू हमारा कितना होगा देखिएगा 5, एक कितना है 6, और ये 10 रहेगा प्लस 10,
तो बोल सकता हूँ इस केस में टेंशन जो फोर्स होगा वो 10 और ये कितना देगा 30, तो 40 न्यूटन हमारा टेंशन फोर्स होगा। आई थिंक सबको क्लियर हो, ठीक है। अगर किसी के बेसिक क्लियर नहीं है ना तो बेसिक मैं सबको बता रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो मेरे हिसाब से फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम समझ में आई होगी, नहीं आई तो और वापस से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, देखिएगा फास्ट रिवाइज कर रहा हूँ। मेन थिंग क्या है इसमें, इक्वेशन बनाना। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो हमें पता है कि सबसे इसमें एफएस होता है, मैक्सिमम फोर्स कितना होता है, म्यू एमजी होता है। हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए नॉर्मल फोर्स कितना होता है, एमजी होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हो उस केस में नॉर्मल फोर्स हमारा mg होता है। तो यहाँ पे एफ एस होगा 10, यहाँ पर 10 न्यूटन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सब वैल्यू पुट करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यार इधर टेंशन लग रहा है, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि इधर चलेगा तो अपोजिट में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। ये नीचे चल रहा है, मैंने अज्यूम किया ऐसे। हमारा फ्रिक्शन फोर्स पॉजिटिव आया इसका मतलब ये आंसर सही है, अगर नेगेटिव आएगा तो हमारा आंसर वहाँ पे गलत है। मतलब वहाँ पे नेगेटिव आया इसका मतलब एक्सप्रेशन जीरो। उसका एक एग्जांपल अभी मैं लेने वाला हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे 10g बताया, यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे मैंने बोला कि इसकी जो इक्वेशन होगी यहाँ पे 10g माइनस टी होगा। क्या होगा, 10g माइनस टी, तो 10g माइनस टी इक्वल टू 10। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा एक क्वेश्चन बन चुका है। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें हम, देखो यहाँ पे कितना है fs और t, तो इधर मूव कर रहा था t माइनस fs, बड़ा माइनस छोटा। f नेट क्या होता है, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स होता है बड़ा फोर्स, बड़ा जो फोर्स होता है, बड़ा वाला फोर्स, उस फोर्स के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो t माइनस 10g मैंने बोला इक्वल टू m है, दोनों के क्वेश्चन छोड़ के t से कैंसिल, तो हमारा ये आ गया 6। इसमें पुट कर दे a की वैल्यू, यहाँ पे मेरा t आ, बड़ा सिंपल, ठीक है, दैट ऑफ n। चलो नेक्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रिक्शन का एक सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, उससे और भी कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो टेंशन लेने के बाद देखिए सभी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो इस केस में मैंने क्या किया, एक पुली है इस तरह से, और ये पुली इससे कनेक्टेड है, और ये नीचे जा रहा है हमारा, कि चलो इसको मैं 5 kg ले लेता हूँ इस केस में, और इस केस में मैं ले लेता हूँ 20। अब तो कुछ तो किसी गड़बड़ लग रही होगी कि सर ये 5 kg खींच पाएगा या नहीं खींच पाएगा इस 20 kg को। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये स्मूथ है, तो यहाँ पे चाहिए मैं 100 kg कर दूं, और यहाँ पे मैं 5 kg कर दूं, तब भी ये इसको खींच पाएगा, क्योंकि स्मूथ का मतलब ये है कि इधर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इसके अपोजिट, सिर्फ टेंशन फोर्स लग रहा है, और ये टेंशन फोर्स इसको खींच पाएगा। स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, इसका एक्सीलरेशन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर ये स्मूथ सरफेस है तो ये इसको खींच पाएगा नहीं, खींचेगा। ओके, अगर फ्रिक्शन होगा यहाँ पे, रफ सरफेस होगी, तो उस केस में हमें सोचना पड़ेगा कि खींच पाएगा या नहीं खींच पाएगा। तो इस चीज को बड़ा ध्यान रखना। लेकिन मैं स्मूथ वाला करूंगा नहीं, स्मूथ वाला तो मैंने बता दिया कि स्मूथ वाला सिंपल, जो मैंने पहली जो प्रॉब्लम बनाई थी इस टाइप की, वही प्रॉब्लम। ओके, तो चलो कर लेते हैं इसको। अभी हमें क्या करना है, मैंने इसका बोला कि इसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू 0 पॉइंट, यहाँ पे मैंने 2 दिया कि 2 नहीं, चलो इसको 0.4 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं 0.4 कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया 0.4 यहाँ पे लिया। अब बात करते हैं कि इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएस कितना होता है, एफएस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है नहीं रखा हुआ है, बताओ। रखा हुआ है। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है तो इसका म्यू mg फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। अगर म्यू mg फ्रिक्शन फोर्स हो गया तो इसकी वैल्यू हम फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई म्यू कितना है 0.4 है, n कितना है 20 है, g कितना है यहाँ पे 10 है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, तो चलो इसको थोड़ा सा बैक कर देता हूँ मैं। चलो ये 10 ना, तो इसमें तो बड़ा सिंपल होता है, ये 20 हो गया, 10 हो गया, तो ये 10 इस पॉइंट को खा जाएगा, तो ये खा गया तो हमारा 80 न्यूटन हो जाएगा। 80 न्यूटन हमारा फ्रिक्शन फोर्स, ये मैक्सिमम फोर्स। अब ये 80 लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है ना, ये पूरा 80 लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है, लेकिन 80 तक लग सकता है। लेकिन हम मैक्सिमम लेके इसको सोल्व कर लेते हैं, कर ले मैक्सिमम लेके सोल्व। चलो कर लेते हैं एक बार मैक्सिमम कर लेते हैं, मैक्सिमम में लगा देता हूँ, चलो है ना। कुछ लोग कर देते हैं उसके बाद में सोचते हैं कि होगा नहीं होगा, कर भी देते हैं, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको सोच सकते हैं। अभी मैं डायरेक्ट सोचना नहीं सिखा रहा, स्टेप बाय स्टेप जो मैं चला रहा हूँ उसको करो, उससे भी हम एनालाइज कर सकते हैं आंसर के हिसाब से कि हमारा जो ब्लॉकर चलेगा नहीं चलेगा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लग रहा है कितना 5G, यहाँ पे कितना लगने वाला भाई टी लगने वाला है, और इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, चलो इसका इधर लग रहा है टी, और इधर कितना लग रहा है 80 मीटर बोल रहा है। ओके, अब चलो इसका आईबीडी बना देते हैं। भाई मैंने बोला कि अगर नीचे चल रहा है तो 5G बड़ा होगा माइनस टी बड़ा होगा इक्वल टू 5। भाई ऐसा तो नहीं है कोई ऐसे बोले कि इधर ज्यादा लग रहा है तो इधर एक्सेशन ले लेते हैं, भाई ऐसा नहीं होता कभी भी ना। फ्रिक्शन कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को चला नहीं सकता है, मतलब चलाने का मतलब खुद से नहीं चला सकता है,
अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके ऊपर कोई ब्लॉक रखा हो, उस केस में चला भी सकता है फ्रिक्शन, बट फ्रिक्शन अपने खुद से मतलब खुद ताकत नहीं लगाता, कभी खुद फोर्स नहीं लगाता है, ठीक है। जब इधर वाला कोई बंदा इसको छेड़खानी कर रहा हो इस ब्लॉक को, तब जाके फ्रिक्शन बोलता है। नहीं, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर ये ब्लॉक इस पे रखा हुआ है, अब ये रखा हुआ है ना, तो इससे फ्रिक्शन फोर्स क्या है, अभी जीरो है। अगर कोई दूसरा छेड़खानी कर रहा है इसको ऐसे कि बोल रहा है चलो मैं तेरे को खींचता हूँ, तो फ्रिक्शन बोलेगा मैं क्यों बैठा हूँ। अगर मतलब इसको ऐसे बोलेगा कि अगर तू मेरे को खींचेगा, तो फ्रिक्शन बोलेगा मैं तेरे को खींचने नहीं दूंगा। फ्रिक्शन की टेंडेंसी ये होती है, फ्रिक्शन क्या बोलता है, अगर तू खींच नहीं रहा तो मैं तेरे को खींचूंगा, मतलब तू उसकी रिलेटिव मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है। अगर ये चलेगा तो इसका मतलब चलने को रोकेगा, अगर रुका हुआ है तो वो चलने की कोशिश करेगा ना, वो मतलब वो अलग तरीके से रोकने बताऊंगा, ठीक है। चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ये हो गया। इस केस में क्या होगा, मैं टी ले लेता हूँ यहाँ पे, टी माइनस 80 इक्वल टू 20, इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो 5g कितना हो गया, 50 देगा यहाँ पे, माइनस 80 इक्वल टू ये 20 है, 25। तो इस केस में ए जो है नेगेटिव आ रहा है, देख लो यहाँ पे माइनस 30 आएगा, मतलब माइनस 30/25 कितना होगा, कुछ नेगेटिव। अगर ए नेगेटिव आ रहा है तो इसको मैं प्रेस करूंगा। इस केस में ए जो हमारा होगा क्या होगा, देखो ये 30 होगा माइनस 30/25, ठीक है। तो ये इस केस में तो बोल सकता हूँ, अगर ए एक्सेलरेशन हमारा है और ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव का मतलब क्या, डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग ऊपर की तरफ चले, नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हो क्या सकता है, तो इस केस में सिंपल सा ये सोचना है, क्या सोचना है, सुनना, इसमें ऐसा सोचना है, इसका एक्सेलरेशन तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा सोचना है इसको, नीचे कितना लग रहा है, यहाँ पे नीचे लग रहा है 5g, 5g मतलब 50 न्यूटन। तो अगर इधर 50 न्यूटन लग रहा है तो टेंशन भी कितना होना चाहिए, 50 न्यूटन होना चाहिए, तभी तो रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि रुक गया है। अगर ये 50 न्यूटन है तो इस बात टी कितना है, यहाँ पे भी 50 न्यूटन है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है ना 80 ना लग के, क्योंकि अगर ये रेस्ट पे है, ये भी तो रेस्ट होगा 20 kg, रेस्ट पे होगा, तो अगर इधर इस पे 20 kg वाले पे इधर टी 50 न्यूटन लग रहा है, तो दूसरी बात है इधर भी तो 50 न्यूटन लगेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों इक्वल हो गए इस केस में, तो मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है ना, इस केस में मैक्सिमम ना लग के हमारा 50 न्यूटन लगेगा। इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम इसको डायरेक्टली कैसे पहचाने कि हमारा ये चलेगा ब्रो कि नहीं चलेगा। तो सिंपल सा है, पर इतना ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं। तो टी देख लो कितना, टी कितना है यहाँ पे, एम जी कितना है 50 न्यूटन, एम जी 50 न्यूटन है, और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है 80 न्यूटन है। अगर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स टी से ज्यादा है, हम बोलेंगे कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो जितना ये टी लग रहा है इधर, उतना ये फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है 50, इधर 50 इधर 50। डायरेक्ट सोच, क्या करना है, डायरेक्ट सोचना है। कैसे सोचेंगे, अगर ये 50 न्यूटन तो ये भी 50 न्यूटन, क्योंकि अगर ये 50 से ज्यादा है तो ये चल नहीं पाएगा, फ्रिक्शन इसको चलने नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं। चलो और फ्रिक्शन को लेके आते हैं, फ्रिक्शन कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। एक प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, डबल ब्लॉक प्रॉब्लम बात करते हैं। डबल ब्लॉक्स इस तरह के प्रॉब्लम, एक ब्लॉक है इस तरह से, ये हमारा 10 kg का ब्लॉक है, एक दूसरा जो ब्लॉक है इस पे रखा हुआ है हमारा ये 5 kg का। अब क्वेश्चन क्या है वो सुन लो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है ना 0.10 है, और इसका फ्रिक्शन 5 kg और 10 kg जो है, इनके बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो गिवन है हमारा 0.2 है। ओके, कितना है, 0.2 है यहाँ पे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमने क्या किया, इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया, तो इस पे फोर्स अप्लाई किया मैंने 100 बड़ा सिंपल सा है, 100 कैलकुलेशन इजी रहता है। तो अभी हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है। तो इस केस में प्रॉब्लम में क्या करना होता है मैं तुम्हें बता दूंगा। इसका एफडी बनेगा इस तरह से, तो इधर तो लग रहा है इस पे एक एफ एस वन लगेगा, ठीक है। दूसरा ब्लॉक कुछ ऐसा है, तो दूसरा ब्लॉक क्या करता है, कैसा बनेगा, ये दूसरा ब्लॉक। अब देखो यहाँ पे ये दो ब्लॉक है, अब इन पे भी इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, तो इस बात फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर मैं बात करूं ये फोर्स लग रहा है इस बैक से,
वो भी इस बात है, फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लगेगा तो इस डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगा। एक्सेस मतलब इसका जीरो हो सकता है, लेकिन कोशिश तो ये हो रही है कि भाई इस डायरेक्शन में चले। ये फोर्स क्या कर रहा है इसको, ये फोर्स ये तो कर रहा है कि ये इस डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में मूव करने की बात हो रही है मेरी, तो मैं क्या बोलूंगा कि इस पे क्या होगा, ये जो है इस पे जो ये जो है ना, ये भी मूव करने की कोशिश करेगा ऐसे इस डायरेक्शन में। इस पे तो फोर्स Fs2 इधर लगेगा, तो दूसरा वाला जो है इस पे Fs2 लगेगा इस डायरेक्शन में। इस फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि ये जो ब्लॉक चलेगा वो इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण चलेगा, तो इस पे आगे की तरफ चलेगा, क्योंकि इसको चलाने वाला सिर्फ एकमात्र कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो इसको चलाने वाला सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा। ठीक है, बड़ा सिंपल, ध्यान रखना इस चीज। ओके, तो इस पे तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। Fs2 की वैल्यू कितनी है इसको बताओ ना। न्यू mg होता है अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हो तो न्यू कितना है इस केस में बताओ, 0.2। m कितना है इस केस में, 5 kg ऊपर तो 5 kg ऊपर, जी कितना है 10, तो इस केस में बोल सकता हूँ 5 मीटर। कितना है 5 मीटर, तो 5 kg। तो इसका तो काम तमाम हो गया। F इक्वल टू m होता है, तो इक्वल टू क्या होता है, F बाई m होता है। F नेट बाई m बोल सकते हो, तो F नेट कितना है इस केस में 5 है, तो m कितना है इसका 5, क्योंकि इस पे एक ही फोर्स लग रहा है तो मैं ऐड कर रहा हूँ इसको 5। तो ऊपर वाले का एक्सप्रेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऊपर वाले ब्लॉक का हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। अब हम बात करते हैं नीचे वाले 10 की। ये एफडी बनाओ। Fs2 की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन है। Fs1 की वैल्यू कितना है umg, भाई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। इस केस में ध्यान रखना उसकी नॉर्मल फोर्स हो ना दोनों ब्लॉक के कारण आ जाएगा 10 और 5 15 केजी, क्योंकि इस पर इस सरफेस पे तो नॉर्मल फोर्स लगने वाला दोनों कारण लगेगा। तो फिर मास वो लेंगे हम यहाँ पे दोनों का लेंगे 15 केजी। वो कितना है यहाँ पे 0.2 और m कितना है 15 और g कितना है 10। इस केस में 10 से कैंसिल आउट हो गया, 15 न्यूटन हो रहा है Fs1। चलो एफडी बनाते हैं, इसको ऐसे बना रहा हूँ मैं। इधर लग रहा है हमारा 100 न्यूटन, इधर लग रहा है 5 न्यूटन, कितना लग रहा है, इधर लग रहा है कितना 15 न्यूटन। 15 और 5 कितना होगा 20 होगा, इधर कितना हो गया 100 हो गया। और ये कितना हो गया हमारा 10 केजी है। एक्सप्रेशन क्या होता है एफ नेट बाई एन। तो एफ नेट है कितना इसमें, एफ नेट 100 में से मैं ये दोनों माइनस कर दूंगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को माइनस कर देता हूँ, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन के तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और जो 20 100 माइनस 20, ओके। और यहाँ पे ए एम जो हमारा होगा कितना होगा 10 केजी है 10। यहाँ पे कुछ आंसर जो आ जाएगा तो ये 80 हो जाएगा, 80 बटे मतलब 8 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मेरे हिसाब से ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसको इसलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट होगा ना उसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी कुछ एक दो टाइप्स के क्वेश्चन हमारे रह चुके हैं, है ना, हम यहाँ पे बचे हुए, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे। एक हमारे इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं, देखो डबल पुली प्रॉब्लम जो हमारी होती है, एक पुली है ऐसे है, इस पुली के इधर एक मास लटका हुआ है और इसके इधर एक पूरी की पूरी पुली लटका दी गई है ना। और ऐसा हो सकता है कि डबल पुली कर दे, इधर भी पुली लटका दे ऐसे। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक ये क्या करना है आपको, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर तो करना ही देना। ओके, एज यू। तो आज भी काफी मेरे हिसाब से